देखिए बीजेपी के ही लीडर जो हैं, जो वो चुने हुए नुमाइंदे, कोई डीडीसी के मेंबर हैं, कुछ बीडीसी के मेंबर हैं, हमारे पास उनके सबूत हैं, उनकी चिट्ठियां हमारे पास हैं कि जिन पर उनको ऑथोराइज किया गया है कि आप ये माइनिंग लेन देन जो है सरकार के साथ वो ही करेंगे। अब मुझे रियासी शहर के लोगों पर भी अफसोस है कि वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि शहर के लोगों का पानी बंद हो जाएगा, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं। या तो मैं ये समझता हूँ कि 90% रियासी के अंदर 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और फिर बीजेपी के लोग ही जो हैं ये माइनिंग कर रहे हैं गलत तरीके से, इसलिए वो बोलते नहीं हैं। लेकिन अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी जो ये मार रहे हैं, लोगों को पानी की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर सरकार ये पूछना चाहती है कि वो कौन आदमी है, हम उनको रिकॉर्ड बताएंगे कि ये देखिए रिकॉर्ड के, ये बीजेपी के लोग जो हैं ये माइनिंग कर रहे हैं और दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं। जितने यहाँ पे टेंडर हो रहे हैं, आप देखिए सारे टेंडर जो है कुछ तो बाहर के लोग ले रहे हैं, और जो बचे कुछ यहाँ पे आगे उनके एजेंट बैठे हैं वो बीजेपी के बड़े ओहदेदार। आप इसकी इंक्वायरी करवाइए ना, कौन लोग इनके पीछे हैं, कैसे NHPC की जो लैंड है वो अगर आम लोगों के लिए रोज़गार के लिए खतरा है तो माइनिंग के लिए क्यों वो उनको दे रहे हैं। तो आज मैं ये भी कहता हूँ कि जितने भी बीजेपी के बड़े ओहदेदार हैं, ये बीजेपी का तो एक बहुत अच्छा ये नारा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो आज तो बीजेपी के लोग ही खा रहे हैं। जो इनके बड़े बड़े BDC DDC जितने भी हैं, आज सभी इनमें इन्वॉल्व है। मुझे एक चीज़ ये नहीं, जो चेयरमैन साहब या BDC के DDC के आज प्रोटेस्ट पे बैठे थे कि 25,000 रुपये सैलरी इनकी जो है वो कम है, उसके लिए जो ये धरने पे बैठे, आज इनके हाथ 3-4 साल में कौन सी मतलब सोने की खाने इनके हाथ में लग गई, जो आज लाखों रुपया रोज़ का टेंडर लेने पे आ गए। कहाँ 25,000 से इनका घर नहीं चल रहा था महीने का, और ये धरने पे बैठे थे, प्रोटेस्ट पे बैठे थे कि हमारी जो सैलरी है उसे बढ़ाया जाए। बट वो सैलरी आज 25,000 से सीधा लाखों रुपया रोज़ का खर्च आ गया। तो मुझे लगता है कि इस पे लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोगों से बच के रहें, और इसका कड़ा से कड़ा विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जोर ज़बरदस्ती से, सीना जोरी से वहाँ पर माइनिंग हो रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठेकेदारों के साथ मिली हुई है। कोई माने ना माने, दुनिया मान रही है, कोई अफसर माने ना माने, सारी दुनिया जो है वो मानती है कि एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके ये इलीगल माइनिंग करवा रही है और खूब माल कमा रही है। लेकिन मैं 4 साल से लगातार इस बारे में बोल रहा हूं, किसी के कान में जूं नहीं रेंगती है। अलबत्ता ये मुझे इस वक्त तक इन्होंने अंदर दे दिया होता। ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि कब तारक भट्ट को अंदर दे देंगे, लेकिन अभी इनको मेरी कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। बहुत बड़ी कोशिश में है ये कि कुछ ना कुछ तो इनका मिले, लेकिन वो परमात्मा जब तक मेरे साथ खड़ा है तब तक ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं माइनिंग के खिलाफ बोलता रहूंगा। जिस दिन माइनिंग लीगल शुरू हो जाएगी उस दिन अपनी जुबान को बंद कर दूंगा। बिल्कुल। यहाँ पे जो माइनिंग माफिया इस समय लोगों पे हावी हुए पड़े हैं, आज रियासी का देखिए 5 नंबर ब्लॉक है, और इस पे जिस हिसाब से आज माइनिंग का काम चल रहा है, मुझे यहाँ तक लगता है कि आने वाले साल 2 साल के अंदर आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पानी के लिए तरसेंगी, और अपने लिए नहीं, कम से कम अपने आने वाले बच्चों के लिए हमें सोचना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। एक बात, और दूसरी बात ये आ जाती है जो ब्लॉक नंबर इनका 28 और 13 है, चनका और हिमना, ये सारा NHPC लैंड है।
तो जब यहाँ पे टूरिस्ट का ऊपर चनका में इन्होंने वो बनाया हुआ था एक टूरिस्ट प्लेस, तो काफ़ी लोगों को वहाँ से रोज़गार मिल रहा था। तो तब एनएचपीसी ने वो बंद करवा दिया। उनका कहना ये था कि यहाँ पे लोगों को खतरा है। आज जब वहाँ से माइनिंग का काम हो रहा है तो क्या उन्हें खतरा नहीं दिख रहा? आज ये बीजेपी के साथ एनएचपीसी की कहीं मिलीभगत तो नहीं है? आज जितने यहाँ पे टेंडर हो रहे हैं, आप देखिए सारे टेंडर जो हैं कुछ तो बाहर के लोग ले रहे हैं, और जो बचे खुचे यहाँ पे आगे उनके एजेंट बैठे हैं वो बीजेपी के बड़े ओहदेदार। आप इसकी इंक्वायरी करवाइए ना, कौन लोग इनके पीछे हैं, कैसे एनएचपीसी की जो लैंड है वो अगर आम लोगों के लिए रोजगार के लिए खतरा है तो माइनिंग के लिए क्यों वो उनको दे रहे हैं? तो आज मैं ये भी कहता हूँ कि जितने भी बीजेपी के बड़े ओहदेदार हैं, ये बीजेपी का तो एक बहुत अच्छा ये नारा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो आज तो बीजेपी के लोग ही खा रहे हैं, जो इनके बड़े बड़े बीडीसी डीडीसी जितने भी हैं आज सभी इनमें इन्वॉल्व हैं। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती, जो चेयरमैन साहब या बीडीसी के डीडीसी के आज प्रोटेस्ट पे बैठे थे कि 25,000 रुपया सैलरी इनकी जो है वो कम है, उसके लिए जो धरने पे बैठे, आज इनके हाथ 3-4 साल में कौन सी मतलब सोने की खाने इनके हाथ में लग गई, जो आज लाखों रुपया रोज का टेंडर लेने पे आ गए। कहाँ 25,000 से इनका घर नहीं चल रहा था महीने का, और ये धरने पे बैठे थे, प्रोटेस्ट पे बैठे थे कि हमारी जो सैलरी है उसे बढ़ाया जाए। बट वो सैलरी आज 25,000 से सीधा लाखों रुपया रोज का खर्च आ गया। तो मुझे लगता है कि इस पे लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोगों से बच के रहें और इसका कड़ा से कड़ा विरोध करना चाहिए। देखिए, ये अब मुद्दा माइनिंग का बोल बोल के मेरे ख्याल में अनेकों अपोजिशन के लीडरों ने इसको उठाया होगा और बोल बोल के थक भी गए हैं। ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है और ना ही JNK का जो ड्यूटी प्रशासन है ना वो सुनता है। अब ऐसी हालत हो गई है कि हमने सुना कि पिछले दिनों जल शक्ति के उच्च अधिकारी जो हैं उन्होंने माइनिंग वालों को भी लेटर लिखे हैं और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉपी की है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर और माइनिंग की गई तो रियासी और रियासी के इर्द गिर्द चाहे गारबलियाँ हो, बीजेपुर हो, सीला पनासा, दसानू, इस सारे गांव का पानी जो है जो जल शक्ति विभाग सप्लाई करता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उच्च अधिकारी, पहले तो चलो अपोजिशन वाले बोलते थे तो जो सरकार है वो कहती थी ये ऐसे ही चलाते रहते हैं, इनको कुछ मिलता नहीं है और इस मुद्दे पे ही आगे बोलते हैं। अब तो उच्च अधिकारी जो जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। अगर ये सरकार तब भी नहीं सुनती है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ वर्षों में रियासी शहर में पानी की सप्लाई बंद हो सकती है। ये जल शक्ति उच्च अधिकारी को बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमने सुना कि पिछले दिनों यहाँ थनपाल के एरिया में एक चनका के एरिया में एक टूरिस्ट प्लेस निकला था, वहाँ पर जम्मू से लोग आते थे, उधमपुर से लोग आते थे और अलग अलग स्टेटों से भी लोग आना शुरू हुए थे, जिससे रियासी, तलवाड़ा और चनका का व्यापार थोड़ा सा लोगों का चलने लगा था। तब जो है NHPC, जो हमारा ये सलाल प्रोजेक्ट है, NHPC के अधिकारियों ने उस जगह को कहा कि ये ज़मीन हमारी है और जहाँ नीचे जल जला है वहाँ टूरिस्ट नहीं आए, और उसमें तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दखलंदाजी देकर वहाँ वो टूरिस्ट प्लेस ख़त्म कर दिया। आज की डेट में जो मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं वही NHPC की दरिया के किनारे ज़मीन है, वहाँ पर भी माइनिंग हो रही है और उसके लिए NHPC चुप करके बैठा है। ये बातें सारी जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो कहता हूँ JNK ड्यूटी प्रशासन जो है वो आंखें मूंद करके बैठा है, और मूंद करके इसलिए बैठा है कि जितने भी इनके जो आला अधिकारी, आला ठेकेदार ऊपर वाले हैं, ये तो आगे जो लोग काम ले रहे हैं, ये हमारे ज़माने कहते थे कि ठेकेदार ने काम लिया और पेटी पे दे दिया। ये आगे वाले ठेकेदार जो पेटी पे हैं, जो पीछे वाले ठेकेदार हैं जिन्होंने अरबों करोड़ों रुपए के ये जम्मू कश्मीर के माइनिंग के ठेके लिए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भाजपा से तल्लक रखते हैं। इसीलिए ना उन पे कार्रवाई होती है, ना जो आगे पेटी पर ठेकेदार हैं ना उन पे कार्रवाई होती है, क्योंकि उनको सेंटर की भी शय है और सेंटर के पता नहीं किन मिनिस्टरों के साथ उनकी सांठ गांठ है। मैं कह सकता हूं कि जितेंद्र सिंह जी जहां से पार्लियामेंट मेंबर हैं और सेंट्रल सरकार के मंत्री भी हैं, वो यहाँ के MP भी हैं, उन्होंने भी आंखें बंद की हैं। तो समझ नहीं लगती है। अब सुनने में आया कि जो जहाँ के कुछ लीडर हैं भाजपा के, अब ये माइनिंग का जो सारा खेल है उनके हाथ में आ गया है, और जब उनके ही हाथ में आ गया तो सरकार किसकी सुनेगी? आम आदमी की तो सुनेगी नहीं,
उनको दोनों दोनों हाथों से रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं और वो मज़े ले रहे हैं। जनता की किसी को परवाह नहीं है। पानी नल में आए 2-4 साल के बाद पानी का सोर्स ख़त्म हो जाएगा। मैंने जैसे आपको पहले कहा, रियासी के इर्द गिर्द जितने गांव हैं इनको पानी नल में नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय 2-3 साल के बाद रियासी में नल में जल नहीं आएगा। देखिए बीजेपी के ही लीडर जो हैं, जो वो चुने हुए नुमाइंदे, कोई डीडीसी के मेंबर हैं, कुछ बीडीसी के मेंबर हैं, हमारे पास उनके सबूत हैं, उनकी चिट्ठियां हमारे पास हैं कि जिन पर उनको ऑथोराइज किया गया है कि आप ये माइनिंग लेन देन जो है सरकार के साथ वो ही करेंगे। अब मुझे रियासी शहर के लोगों पर भी अफसोस है कि वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि शहर के लोगों का पानी बंद हो जाएगा, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। या तो मैं ये समझता हूँ कि 90% रियासी के अंदर 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और फिर बीजेपी के लोग ही जो हैं ये माइनिंग कर रहे हैं गलत तरीके से, इसलिए वो बोलते नहीं हैं। लेकिन अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी जो ये मार रहे हैं, लोगों को पानी की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर सरकार ये पूछना चाहती है कि वो कौन आदमी है, हम उनको रिकॉर्ड बताएंगे कि ये देखिए रिकॉर्ड के, ये बीजेपी के लोग जो हैं ये माइनिंग कर रहे हैं और दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग 100% उसमें शामिल हैं और हम रिकॉर्ड सरकार को दे देंगे, बताएंगे कि क्या यही काम कर रहे हैं। और इसीलिए बाकी कुछ लोग नहीं बोल। देखिए दो ही बातें, या तो राजनीति दबाव है या तो पैसा आ रहा है। एक तो सीधी बात यह है ना कि मैं समझता हूं 15 से 20 लाख रुपए रोज की चोरी हो रही है माइनिंग की, तो वो ठेकेदार थोड़ी अकेला खा रहा है। ये मिली भगत के बगैर तो कोई चोरी इतनी नहीं कर सकता है। आज यहाँ किसी बाजार में किसी की चोरी हो जाती है तो पकड़ के उसको थाने ले जाते हैं, तो हफ्ता हफ्ता उसकी जमानत नहीं होती है। तो इतनी बड़ी चोरी 15-20 लाख रुपए की डेली रोज की चोरी हो रही है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन के मिली भगत के बगैर हो रही है? इतनी देरगर्दी तो नहीं पड़ी है। ये सब लोग ये मिले हुए हैं। अगर नहीं मिले हुए हैं तो फिर क्यों नहीं पकड़े जाते? क्योंकि शरेआम, क्या गवर्नर को नहीं पता, क्या कमिश्नर को नहीं पता, क्या डायरेक्टर को नहीं पता, क्या डिप्टी कमिश्नर साहिबा को नहीं पता? सबको पता है कि यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है। मैं समझ सकता हूँ कि पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है, लेकिन खाली पॉलिटिकल दबाव से नहीं होता है। इसमें करप्शन जो है वो नाक तक भरे हुई लोग हैं जो माइनिंग करवा रहे हैं। वो करप्शन के बलबूते पर ये चोरी हो रही है और जिसमें लोगों का भी नुकसान हो रहा है। कि जो कंथान जो है, कंथान थनपाल जो ये एरिया जो है, जहाँ वो हिमना कंथान थनपाल, वहाँ पर जो माइनिंग हो रही है, वो माइनिंग कहाँ से हो रही है? दरिया चनाब के दाएं बाएं से जो माइनिंग हो रही है। पहली बात यह है कि दरिया चनाब के सेंटर से 496 फुट दाएं, 496 फुट बाएं, ये एनएचपीसी की ज़मीन है, एनएचपीसी की प्रॉपर्टी है। वो एनएचपीसी की प्रॉपर्टी से ये जो हमारे जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, ये माइनिंग वहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो एनएचपीसी की है। और एनएचपीसी का वो कौन सा अफसर है जिसने माइनिंग डिपार्टमेंट को ये एनओसी दिया कि आप यहाँ से उठा लीजिए? क्या वो उसने बगैर पैसे खाए बगैर उसने एनओसी दे दिया? उसने भी पता नहीं कितना करोड़ रुपया लिया होगा और वो एनओसी दे दिया। और फॉरेस्ट की ज़मीनें वहाँ पर हैं, फॉरेस्ट, सारा इलाका फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट से भी एनओसी दिया, लेकिन उन्होंने शर्तों पे दिया है। लेकिन कौन उन शर्तों को मान रहा है? वहाँ पर जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैंने सुना है कि कोई सरपंच भी हैं और कोई डीडीसी के चेयरमैन भी हैं, वो बीडीसी के चेयरमैन भी हैं, और वो वहाँ पर जो माइनिंग कर रहे हैं वो टोटल इलीगल माइनिंग हो रही है। और एनएचपीसी का अरबों रुपए का नुकसान वहाँ पर हो रहा है और एनएचपीसी खामोश तमाशा बन कर बैठी हुई है। एनएचपीसी भी नहीं पूछती है।